देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है 8 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। और अभी इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऑफिशियली अपने दूसरे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पहले आप जानते हैं कि इन्होंने ताहिर हुसैन को अपना कैंडिडेट बनाया मुस्तफ़ाबाद से, जो कि दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में कैद हैं और जेल से ही वो चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच अब दूसरे प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। शफाउर रहमान साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी बनाया है और इस बार उन्हें ओखला से अपना प्रत्याशी मजलिस ने बनाया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शफाउर रहमान साहब भी दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में कैद हैं। शफाउर रहमान साहब के बारे में बात की जाए तो वो सीएए के दरमियान जब उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दरमियान भी वो जम करके आवाज़ बुलंद कर रहे थे और खूब बोल रहे थे। प्रोटेस्ट में उन्हें कहा जा सकता है पहली सफ़ में देखने का मौका कई बार लोगों को मिला। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कई बार आवाज़ बुलंद की। अभी फ़िलहाल वो दिल्ली दंगे में आरोपी हैं और उन्हें जेल में कैद करके रखा गया हुआ है। हालांकि ना ही ताहिर हुसैन पर ना ही शफाउर रहमान पर अभी तक इस पूरे मामले में जो है अदालत के द्वारा कोई ऐसी सुनवाई हुई है जिससे ये साबित हो सके कि ये लोग दोषी हैं। इनके ऊपर आरोप है और उन्हीं आरोपों के तहत अभी जेल में कैद हैं। अब चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया है तो ऐसे में ओवैसी साहब पर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगातार मीडिया जो है वो ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को टिकट दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मास्टरमाइंड है, ये बात कहाँ साबित हुआ है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप दो पक्षों की बात करेंगे, एक तरफ ताहिर हुसैन साहब पर यह आरोप है कि उन्होंने दिल्ली दंगे में अपना रोल अदा किया, वो मास्टरमाइंड थे। वहीं ताहिर हुसैन साफ तौर पर कहते हैं कि मुझे तो उस दिन जान से मार दिया जाता अगर मैं प्रशासन को सूचना न देता, लेकिन मुझे इस पूरे मामले में फंसा दिया गया। वैसा ही किस्सा शफाउर रहमान साहब का है। उनका और उनके परिवार का भी ये कहना है कि मुझे बेवजह इस पूरे मामले में इल्ज़ाम लगाकर आरोपी बना दिया गया है और मुझे फंसाया जा रहा है। वहीं चूंकि अदालत की तरफ से भी ये तय नहीं हुआ है कि इन लोगों ने कोई अपराध किया है, ऐसे में इन्हें अपराधी नहीं कहा जा सकता है, आरोपी कहा जा सकता है। जेल में कैद होना गुनहगार होने का सबूत नहीं होता, वरना इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो कई बार जेल में गए और आज किसी सूबे के मुख्यमंत्री तो कहीं कहा जा सकता है कोई विधायक और सांसद, देश के प्रधानमंत्री भी कई ऐसे गुजरे जिन्होंने जेल में जो है अपना वक्त गुजारा। तो ऐसे में जेल में जाना इस बात का सबूत नहीं होता है कि उन्होंने जो है वो कोई बड़ा कहा जा सकता है कि जुर्म किया है और वो बड़े अपराधी हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरे प्रत्याशी का ऐलान किया है, एक पोस्टर जारी किया है जिसे आप देख सकते हैं। शफाउर रहमान खान को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ओखला विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। और इसके बाद सीधे तौर पर कहा सकता है कि इम्तियाज़ जलील ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे रीट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली वालों तैयार हो जाओ। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी बात कही है कि आने वाले वक्त में ये दिल्ली आने वाले हैं और फिर एक बार जोर शोर से जो है दिल्ली में एआईएमआईएम दंगल करने वाली है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या दिल्ली में कामयाब हो पाती है, इन्हें कितने वोट्स मिलते हैं, जनता इन्हें कितना पसंद करती है, ये सब कुछ वक्त बताएगा। आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है? आपको क्या लगता है कि क्यों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन लोगों को ही प्रत्याशी अभी तक बना रही है जो लोग जेल में कैद हैं? क्या एआईएमआईएम ये सहानुभूति का वोट लेना चाहती है या फिर वो ये बताना चाहती है कि जब तक इंसान आरोपी है तब तक वो अपराधी नहीं है और जब तक कि वो अपराधी नहीं है तब तक उसे चुनाव लड़ने का हक है, उसे अपने कौम, मिल्लत, अपने अवाम की आवाज़ बुलंद करने का हक है। आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।